बांकेलाल की पहली कॉमिक बांकेलाल का कमाल। उसमें आपने पढ़ा किस तरह से बांकेलाल के पिताजी ने उनको दिन भर खेत में काम करते हैं और उसकी माँ गुलावती भगवान शिव की पूजा करती है। और एक दिन भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती उसको गुलावती को दर्शन देते हैं और एक पुत्र का वरदान मिलता है। परंतु बांकेलाल बहुत शरारती हो जाता है माँ बाप के प्यार से। तो एक दिन जब माता पार्वती और भगवान शिव उनके दर्शन कर देखने आते हैं अपने बांकेलाल को, तो वो उनके दूध में मेंढक डाल देता है, जिससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और उसे श्राप देते हैं कि हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। परंतु बांकेलाल की माँ गुलावती के कहने पर वो अपने शाप को बदल देते हैं और ऐसा शाप देते वो वरदान बना देते हैं उसके शाप को। मतलब कहते हैं बांकेलाल जब भी शरारत करेगा तो इसकी शरारत का इसे नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो इस वजह से बांकेलाल और ज़्यादा शरारती होता जाता है। तो उसकी शरारतें बढ़ती जाती हैं और इसी शरारत की वजह से उसे कुछ नुकसान की होने की जगह फ़ायदा होता जाता है। तो लेकिन उसको तसल्ली नहीं होती, तो वो एक षड्यंत्र रचता है पूरे गांव के लोगों के लिए और उनको जाके डराता है। अब उससे आगे, मुखिया जी, बात दरअसल यह है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बता रहा है उन्होंने इस मुसीबत से बचने का? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा कि सारे गांव वालों को अपने अपने घरों से छोड़कर ऊंचे पर्वत पर पहुंच जाना चाहिए। इसी से उन सबका कल्याण होगा। ओह ठीक है बांकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय रहते यह खबर देकर बहुत बड़े पुण्य का काम किया है। मैं अभी यह कर गांव में पहुंचाई देता हूँ और आप सब लोग भी अब अपने समय की गंभीरता से परिचित हों और अपने अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बांकेलाल अपनी उस योजना के सफल होने की खुशी में मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। वाह क्या शक्ति बाण चलाया है मैंने! और घर पहुंचकर मैं बहुत खुश था। हा हो खूब मूर्ख बनाया मैंने मुखिया को। अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव के बाहर ऊंचे टीचों पर चले जाएंगे और उनके घरों में घुसकर मैं अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे बाढ़ नहीं आई तो कह दूंगा मैं क्या करूं, जैसा मुझे सपना आया था मैंने आपको बता दिया। हा। और यही सब सोचते सोचते बांकेलाल सो गया। उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जी के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छोड़ने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओहो इतना खराब मौसम! अरे भोला, मुखिया जी ने सच ही कहलवाया है, ऐसी भीषण बरसात मैंने पहली बार देखी है। और सबने बांकीलाल की बात को सच मान लिया। मुन्ने की माँ जल्दी करो, बस अपने मतलब का थोड़ा बहुत सामान ले लो और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान संभालती हूँ। और कुछ देर बाद पूरे गांव के लोग जल्दी जल्दी भागने की लगे हुए थे टीले की ओर। भागो जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपा करना भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बांकेलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भुगता हुआ गांव से महाजन के घर की ओर चल दिया। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को समझ रहे होंगे, सच समझ रहे होंगे। और मुझे भी ऐसे सावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। तभी एक जगह तंबू के लिए बांस गाड़ रहे 3-4 व्यक्तियों के पास एक औरत घबराई हुई आई। रामू के बप्पा, वो क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो? वो रोनी शुरू हो गई। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। मैं बात क्या है कमला, तुम बताती क्यों नहीं? स्वामी, अपना रामू लकड़ियां लेने जंगल में गया था। गांव से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाय मेरा रामू! हे भगवान, अब क्या होगा? स्वामी, आप जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। हाय मेरा रामू! वो रोए जा रही थी बस। रामू के गांव में ही रह जाने की खबर से कुछ ही देर पूरे टीले पर फैल गई। तभी टीले के सब स्त्री पुरुष हरिया और कमला की ओर दौड़ पड़े।
हे भगवान, रक्षा करना कमला के लड़के की। बेचारी का एक ही तो लड़का था। प्रभु, कमला के बेटे को बचा लो। तभी गांव के मुखिया जी वहां पहुंच गए। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया है। क्या? उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है। समझ नहीं आता क्या होगा। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया। और इधर जोरों की बारिश और तूफान में बांकीलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर में घुसने का रास्ता समझ में ही नहीं आता। कमबख्त ने कितनी ऊंची और मोटी दीवारें बनाए हुए हैं, दरवाजे मोटे। तभी कुछ सोचकर, अगर किसी तरह मैं छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बांकीलाल की निगाहें महाजन की छत पर पहुंचने के उपाय की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगी। और ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाए? और ढूंढते ढूंढते पिछवाड़े में, आहा, वो रामू घर के पिछवाड़े में लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। वहां एक सीढ़ी खड़ी हुई थी दरवाजे के सहारे से। और अगले ही पल बांकेलाल रामू के घर से पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और फिर सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान पर पहुंच गया था। पानी भरता ही जा रहा था, पर बांकेलाल को इसकी खबर नहीं थी। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर यहाँ लगानी पड़ेगी। बांकेलाल छत पे बाहर ऊपर से छत पे पहुंच चुका था। और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज करता हुआ टूट पड़ा। धड़ाम धड़ाम। उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। बांकेलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी ऊपर खींच ही रहा था कि पानी का रेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय, मैं मरा। इधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव में जाने के लिए टीले के किनारे पर पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हाय, यह तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाइयों को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है हम लोग समय रहते सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए। हाँ, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता। सबके सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूँ भला वो बांकेलाल का, जिसने समय रहते हमें खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगा कि जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है और वह पानी की तरफ दौड़ पड़ा। नहीं नहीं, मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। बचाओ बचाओ बापू, मुझे बचा लो। और अचानक हरिया अर्धविक्षिप्त सा पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे रहते, मेरे बेटे, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रामू पानी की ओर दौड़ पड़ा। अभी हरिया पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है हरिया? छोड़ दो मुझे, वह मेरा बेटा, मुझे बेटा बुला रहा है, मेरा बेटा बुला रहा है। होश में आओ हरिया, देखो हम सब तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आऊं? हाय मेरा लाल। उहू। हरिया रोता पछाड़े खाता वहीं बेहोश हो गया और अपने साथियों की बाहों में झूल गया। ओह, लगता है बेटे के गम में होश खो बैठा है। जब वे तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे, अपने पति की बेहोशी और पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुन और अपने बेटे रामू के जीवित रहने सहने की रही से आस खोकर कमला जोर जोर से रोने लगी। इधर माँ पानी के बहाव के साथ डूबता उतरता हुआ एक तरफ बहा चला जा रहा था। बुड़ुक बुड़ुक, उसको पानी में सांस भी नहीं मिल रही थी। बांकेलाल चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तभी बांकेलाल की नजर अपने साथ साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी, जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ बहा जा रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से धकेल कर या गट्ठर हत्या लूं तो शायद बच जाऊं। और मन में इस विचार के आते ही बांकेलाल ने उस लड़के को गट्ठर से उठाकर फेंकने की कोशिश की।
परंतु लकड़ी का गट्ठर पानी के तेज बहाव से दूर बह गया। अरे ये क्या, अब क्या होगा? बांकेलाल पानी में डूबता हुआ तत्ता बहता रहा, पर हाथ में पकड़े रामू को उसने न छोड़ा। बचाओ, बचाओ! इसी के साथ बांकेलाल की चेतना भी लुप्त होती चली गई। सुबह होने तक बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया था। गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा। चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू को याद करके सिसक उठे। हाय मेरा बेटा रामू, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तभी उन्होंने बांकेलाल को और रामू को देखा दूर से। अरे वो देखो, क्या है? गांव वाले सामने देखते ही चौंक पड़े। अरे लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं वो बेचारा कौन होगा। पता नहीं अब तक जिंदा भी है या मर गया होगा। एक पल के लिए हरिया और कमला भी गम फूलकर उत्सुकतावश उधर की तरह देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्वती बहता बहता किनारे के पास आ गया। अरे इस पर तो बांकेलाल और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य है। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देख उसे मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा लाल, ओ! लेकिन गांव का बूढ़ा वैद्य बांकेलाल और रामू के उठते गिरते सीने को एक ही नज़र में ताड़ गया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं उनका उपचार कर सकूं। पर वैद्य जी, ये तो दोस्तों, ये कहानी